आइए नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं भूतकाल के बारे में कि भूतकाल से संबंधित वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं भूतकाल को। देखिए दोस्तों, भूतकाल को संस्कृत में जैसे लंग मतलब होता है भूत, लंग मतलब भूत, और लकार का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। लंग मतलब भूत और लकार मतलब काल, अर्थात लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल क्या है? तो आप सबों ने पढ़ा होगा कि जो क्रिया पूर्ण हो गया रहता वो आता है भूतकाल में। जो क्रिया पूर्ण हो गया रहता वो आता है भूतकाल में। ठीक है, उसका पहचान क्या होता है? या, ये, था, थे, थी। ठीक है, देखिए या, ये, था, थे, थी, ये सब किसका पहचान है दोस्तों? तो ये सब भूतकाल का पहचान है। जैसे उदाहरण, वह गया, वे गए, वे दोनों गई। ठीक है, वह राम था, वह गया था, वे दोनों गए थे, वे गई, वह गई थी। ठीक है, तो ये पहचान किसका आता है? भूतकाल का। तो क्या बोलेंगे? जो क्रिया पूर्ण हो गई हो वो किस में आता है? भूतकाल में। किस में आता है? भूतकाल में। ठीक है, तो उसका पहचान क्या होता है दोस्तों? तो पहचान होता है, पहचान या, ये, था, थे, थी, ये सब किसका पहचान है? तो भूतकाल का। तो जिस वाक्य के अंत में ये सारे शब्दों में से कोई भी शब्द जुटा रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वाक्य किसमें है? भूतकाल में। अब आइए हम लोग समझते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद। इसका रूप देखिए, हम लोग लिख चुके हैं कि लंग मतलब भूत और लकार मतलब काल। ठीक है, तो लंग लकार मतलब भूतकाल। अब आप लोगों को पता होगा कि एक वचन मतलब एक आदमी होता है, द्विवचन मतलब दो आदमी होता है, और बहुवचन मतलब दो से अधिक आदमी होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में किससे संबंधित वाक्य का अनुवाद? वह से संबंधित या किसी का नाम रहेगा। ये लकीर जो है जिसको या कहते हैं। ठीक है, इसका रूप क्या है? तो, ताम, अन, तो, ताम, अन। अब देखिए दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम लोग तुम से संबंधित वाक्य का अनुवाद बनाएंगे। इसका रूप चलता अहतम तो। क्या चलता? अहतम तो। और तीसरा नंबर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम सब मैं से संबंधित वाक्य का अनुवाद बनाएंगे। इसका रूप चलता अम, आव, आम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो, ताम, अन, अहतम तो, अम, आव, आम। तो ये आपका किसका रूप हो गया? लंग लकार भूतकाल। किसका हो गया? लंग लकार भूतकाल। अब आइए हम लोग जैसे समझते हैं कि वह वाले घर में कौन कौन सा कर्ता आएगा? तो वह वाले घर में आएगा वह, वे दोनों, वे सब। ये सारे कर्ता किस में आएंगे? वह वाले घर में। किस में आएंगे? वह वाले घर में। वह वाले घर में कौन कौन आएंगे? वह, वे दोनों, वे सब। अब देखिए तुम वाले घर में कौन कौन आएंगे? तुम वाले में आएंगे तुम, तुम दोनों, तुम सब। मैं वाले में मैं, हम दोनों, हम सब। और हम कुछ शब्द को लिखें जो संस्कृत में यूज होगा। वैसे तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारा शब्द को बताया है, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द जो हम लोग अभी प्रयोग करने वाले उसको लिखे। जैसे गच्छ मतलब जाना, पट मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, ताड़े मतलब मारना, आगच मतलब आना। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग संस्कृत में अनुवाद सीखते हैं इसका। जैसे वाक्य दिया रहेगा कि वह गाया, इसका हम लोग अनुवाद देखिए दोस्तों, हम लोग अब अनुवाद सीखते हैं। जैसे वह गाया, वह गाया, तो यहां पर देखिए वाक्य के अंत में क्या है? या। हम बोले कि किसी के अंत में या, ये सब अगर आए तो ये किस काल में आता है? भूतकाल में। तो ये वाक्य किस काल में है? भूतकाल में। अब इसका हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वह का संस्कृत। वह का क्या होता है? आप सबों को पता होगा कि वह का संस्कृत सह होता है। ठीक है, और जाना का संस्कृत देखिए क्या होता है? जाना का गच्छ होता है, तो जाना का गच्छ लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हल वर्ण है, इस हल वर्ण को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा रूप है इस सब के आगे अ जुड़ा है, और अ जैसे जुड़ता थी ये हल वर्ण क्या आता है? खत्म हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? वह का सह, जाना का गच्छ। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है? वह हमारा किस में आता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जाएंगे, कितना आदमी है? एक आदमी है, तो इसका एक वचन लगाएंगे। क्या है? तो हलंत। क्या है? तो हलंत। और देखिए भूतकाल के आगे याद रखिएगा दोस्तों, जितना भी वाक्य भूतकाल के आगे रहता है ना, उसकी क्रिया के पहले
अ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा सह अगच्छत। क्या होगा? सह अगच्छत। अब अगर रहेगा वे दोनों गए, वे दोनों गए, तो देखिए इसका अनुवाद कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे? वे दोनों का। तो वे दोनों का होता है तो, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। और अगर आपको पता नहीं है तो आप सबसे पहले मेरा वर्तमान काल का जो है ना अनुवाद बनाने के लिए सीखिए, उसमें सारे शब्द का संस्कृत अनुवाद दिया गया, तो आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। जो भाई बंधु उस वीडियो को नहीं देखे उसके लिए। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो। और गए, जाना का क्या होता है? गच्छ। हमको इसका मूल रूप देखना है, ठीक है। तो जाना का क्या होता है? गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? वे दोनों। कौन है? वे दोनों। और वे दोनों हमारा किस में आता है? इसमें मिल रहा है क्या? नहीं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं वे दोनों किस में आता है? वह वाले में। किस में आता है? वह वाले में। तो वह वाला अगर किस में है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी जा रहा है? 2 आदमी। कितना आदमी? 2 आदमी। तो इसी में द्विवचन के सामने क्या है? ताम। तो यहाँ पर ताम उतार देंगे और भूतकाल है तो इसके आगे क्या जोड़ेंगे? ओ। तो क्या हो जाएगा? तो अगच्छताम। अब अगर रहेगा कि वे सब गए, गया, ठीक है, वे सब गए। देखिए दोस्तों इसका कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वे सब का लिखेंगे। वे सब का क्या होता है? ते। क्या होता है? ते। अब जाना का क्या होता है? गच्छ। क्या होता है? गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? वे सब। वे सब किस में आता है? वे सब आता है वह वाले घर में। वह का घर कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है? वे सब बहुत सारा है, तो इसी में बहुवचन लगाएंगे। क्या है? अन। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों इसमें जो है ना, जो अ है रहता है आगे, इसको लोप कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ये लोप होता नहीं, लेकिन यहाँ जो हल वर्ण रहता है जुड़ जाता है। लेकिन हम लोग मोटा मोटी तौर पर समझते हैं कि इसको लोप कर देंगे और इसके बगल वाले को लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? नोहलन। और भूतकाल है आगे ओ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ते और गच्छन। वे सब गए। अब अगर रहेगा तुमने पढ़ा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तुमने। तुमने का क्या होता है दोस्तों? जो तुम का होता है ना वही तुमने का होता है। जो वह का होता है वही उसने का होता है। जो मैं का होता है वही मैंने का संस्कृत होता है, ठीक है। तो तुमने का क्या हो जाएगा? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। पढ़ा, तो पढ़ना का वही होगा जो पढ़ना का है, ठीक है। तो पढ़ना का क्या होता है? पढ़। हलंत देंगे क्या? नहीं देंगे। वाक्य का कर्ता कौन है? तुमने। तुमने यानी तुम। और तुम देखिए किस में आता है? मध्यम पुरुष। किस में आता है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी पढ़ रहा है? एक आदमी। इसी में एक वचन के सामने क्या है? अह। तो अ का लोप करेंगे, क्या बचेगा? विसर्ग। और भूतकाल है आगे क्या लगाएंगे? अ। तो क्या हो जाएगा? त्वम और पठा है, तुमने पढ़ा, ठीक है। अब अगर रह सकता है कि मैंने खाया, तो देखिए दोस्तों मैंने का क्या होता है? जो मैं का होता है वही मैंने का होता है। तो मैंने का क्या हो जाएगा? अहम। और खाना का क्या होता है दोस्तों? खाना का खाद। वाक्य का कर्ता कौन है? वाक्य का कर्ता है मैंने। तो मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी खा रहा है? एक आदमी खा रहा है। तो इसी में एक वचन के सामने क्या है? अम। औ का लोप करेंगे, मोहलंत लगाएंगे और भूतकाल है तो आगे क्या लगाएंगे? ओ। तो क्या हो जाएगा? अहम और खादम। अगर रहेगा हम सबों ने खाया, हम सब ने खाया, हम सब ने खाया, तो इसका क्या बनाएंगे? तो देखिए हम सब ने का वही होगा जो हम सब का होता। तो हम सब का क्या होता है? वयम, ठीक है। और खाना का क्या होता है दोस्तों? खाना का खाद। वाक्य का कर्ता कौन है? वाक्य का कर्ता हम सब। हम सब किस में आता है? हम सब आता है मैं में। किस में आता है? मैं में। और मैं का घर कौन सा है? उत्तम पुरुष में आएंगे। कितना आदमी खा रहा है? बहुत सारा खा रहा है। तो बहुवचन लगाएंगे, क्या है? आम। औ का लोप करेंगे, आ का म जोड़ देंगे और भूतकाल है तो आगे क्या लगाएंगे? ओ। तो क्या हो जाएगा? वयम और खादम। हम सब ने खाया, ठीक है। अब अगर दोस्तों रहेगा कि वह आया, तो इसका कैसे बनाएंगे? देखिए वह का क्या होता है दोस्तों? तो वह का सह होता है। क्या होता है? सह। आना का क्या होता है? आगच।
और देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, वह है, तो वह प्रथम पुरुष में जाएंगे। कितना आदमी आया, एक आदमी है, तो एक वचन लगाएंगे, क्या है, तो हलंत, और भूतकाल के आगे अ जोड़ते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ तक तो ये बैठ नहीं रहा। आप लोगों ने संधि में पढ़ा होगा कि अ के बाद अ या आ जुटे तो दोनों मिलकर क्या होता है, आ हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आ को ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, सह आगच्छत, वह आया। तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर रहेगा दोस्तों नाम से संबंधित वाक्य रहेगा कि राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया, सीता ने पत्र लिखी, तो इसका हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर लड़का का नाम रहे तो विसर्ग लगाते हैं और लड़की का नाम रहे तो विसर्ग नहीं लगाते। ऐसा क्यों, क्योंकि राम का जब अंतिम मो का उच्चारण करेंगे ना तो मो तो ध्वनि क्या आता है ओ, और ओ का आए तो वो अकारांत होता है, और अकारांत का रूप बालक के समान चलता है, और बालक का प्रथमा में क्या होता है, विसर्ग होता है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि लड़का का नाम रहे तो विसर्ग, क्योंकि वो अकारांत होता है ज्यादातर। और अगर लड़की का नाम तो देखिए ता, तो क्या रहा है, आ रहा है, और आ आएगा तो आकारांत क्या होता है, आकारांत, और आकारांत रहे तो वो क्या होता है हमारा लता के समान चलता है, और लता का प्रथमा में विसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मोटा मोटी तौर पे बोलते हैं कि अगर लड़का का नाम रहे तो विसर्ग लगाना है, लड़की का नाम रहे तो विसर्ग नहीं लगाना है। तो देखिए राम क्या है, लड़का है, तो राम लेकर के विसर्ग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, रामा है। इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, राम क्या करता है ना, और कर्ता में प्रथमा, तो प्रथमा के लिए विसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, और विद्यालय क्या है, कर्म है। कैसे, कर्ता जिसको लक्ष्य बनाया वो कर्म कहलाता है। तो राम का लक्ष्य क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय कर्म, और कर्म में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। क्या लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। तो क्या करेंगे, विद्यालय में द्वितीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। ठीक है, अब क्या करेंगे, नहीं का ना, रामः विद्यालयम ना, और जाना का क्या होता है, गच्छ, क्या होता है, गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों, वाक्य का कर्ता राम है। राम क्या है, किसी का नाम है, और नाम रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है, राम एक आदमी है, तो इसी में एक वचन के सामने क्या है, तो हलन, क्या है, तो हलंत, और भूतकाल है तो भूतकाल के आगे क्या लगाते हैं, ओ, क्या लगाते हैं, ओ, तो क्या हो जाएगा, रामः विद्यालयम अगच्छत, राम विद्यालय गया। सीता ने पत्र लिखी, तो लड़की का नाम है तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सीता। ठीक है, और पत्र क्या है, कर्म है, तो पत्र क्या होता है, पत्रम, लेकिन यूज सिर्फ करते हैं पत्र तक, मोहलंत को हटा देते हैं, लेकिन ये कर्म है तो द्वितीया लगाएंगे तो क्या होता है, द्वितीया मोहलंत ही होता है, क्या हो जाएगा, पत्रम, सीता पत्रम। और लिखना का क्या होता है, लिख, लिखना का लिख। वाक्य का कर्ता कौन है, सीता। सीता क्या है, किसी का नाम है, और नाम रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है, एक आदमी है, तो इसी में एक वचन लगाएंगे, क्या है, तो हलन, तो हलन दिए, और वाक्य किसमें हमारा, ठीक है, तो ये हमारा भूतकाल में, किसमें, सीता ने पत्र लिखी, लिखने का काम पूरा हो चुका है। जो क्रिया पूर्ण हो जाए उसे हम लोग किसमें बोलेंगे, तो भूतकाल में। तो भूतकाल में तो लंग लकार जाएंगे। वाक्य का कर्ता कौन है, सीता। सीता क्या है, नाम है, नाम रहे तो प्रथम पुरुष। ठीक है, कितना आदमी है, एक आदमी है, तो एक वचन लगाए तो हलन, और भूतकाल के आगे क्या लगाते हैं, ओ, तो क्या हो जाएगा, सीता पत्रम और लिखत। अब अगर रहेगा कि वे दोनों पटना नहीं गए, पटना नहीं गए, तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग वे दोनों का संस्कृत लिखेंगे। वे दोनों का क्या होता है, तो, और पटना क्या है, कर्म है, तो द्वितीया लगाएंगे, पाटली पुत्रम, पुत्र होता है लेकिन कर्म है तो मोहलन, और नहीं का क्या होता है, नो। अब देखिए मोहलन के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो मोहलन को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। हम लोग जानते हैं कि अगर मोहलन के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मोहलन को अनुस्वार में बदल देना। और जाना का क्या लिखेंगे दोस्तों, जाना का गच्छ,
वाक्य का कर्ता कौन है? वे दोनों किस में आता है? वह वाले घर में आता है। वह का घर कौन सा है? प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी है? 2 आदमी। तो द्विवचन के सामने क्या है? ताम, और भूतकाल है, आगे क्या लगाएंगे? ओ। तो तौ पाटलिपुत्रम न अगच्छताम, वे दोनों पटना नहीं गए। अगर वाक्य रहेगा मैंने सांप को मारा, मैंने सांप को मारा, तो देखिए इसका क्या बनेगा? मैंने का वही होता है जो मैं का होता है, तो मैंने का क्या लिखेंगे दोस्तों? अहम। सांप को, तो सांप क्या है? कर्म है, तो उसका होता है सर्प होता है, और इसमें द्वितीया लगाएंगे, क्या हो जाएगा? सर्पम। और मारना का क्या होता है? ताड़य। क्या होता है? ताड़य। ताड़य मतलब मारना। वाक्य का कर्ता कौन है? मैंने। तो मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी है? 1 आदमी है, तो इसी में एक वचन के सामने क्या है? अम। और हम लोग जानते हैं शुरू में और है तो उसका लोप कर देना, तो बचेगा क्या? सिर्फ मोहलन। और भूतकाल है तो आगे क्या लगाएंगे? ओ। तो क्या हो जाएगा? अहम सर्पम और ताड़यम, मैंने सांप को मारा। क्या वह चिड़ियाघर नहीं गया? क्या वह चिड़ियाघर नहीं गया? तो इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या का लिखेंगे। क्या का क्या होता है? किम। किम। और वह का क्या होता है? वह का होता है सह। क्या होता है? सह। किम सह चिड़ियाघर। क्या क्या है? चिड़ियाघर कर्म है, इसका क्या होता है? जैविक उद्यानम। क्या होता है? जैविक उद्यानम मतलब चिड़ियाघर, लेकिन यूज करते समय मोहलन हटा लेते हैं ना, और कर्म है तो क्या लगाते हैं? द्वितीया मोहलन। जैविक उद्यानम और नहीं का ना। अब देखिए मोहलन के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? किम सह जैविक उद्यानम, नहीं का नौ। जाना का क्या होता है? गच्छ। क्या होता है? गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? वह किस में आता है? प्रथम पुरुष। जाएंगे, कितना आदमी है? 1 आदमी है, तो एक वचन लगाएंगे, क्या है? तो हलंत। और भूतकाल है तो आगे क्या लगाएंगे? ओ। तो क्या हो जाएगा? अगच्छत। क्या वह चिड़ियाघर नहीं गया? किम सह जैविक उद्यानम न अगच्छत। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना सा ही। फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।